बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी आपको खबर हम देने जा रहे हैं कि भारत के टूटने का फैसला हो गया है। अमेरिका से खालिस्तानी सिखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। जबकि नाज़रीन, आज भारत को जो बड़ा झटका लगा है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है और नाज़रीन, इसके साथ ही भारत को मज़ीद तख्ते तवे पे बिठाने वाली जो खबर है वो ये है कि जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान है और उनके साथ जो हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और नाज़रीन, $10 अरब के मुआहदे। और ये मुआहदे क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया का मरकज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा, ख़ास तौर पे एशिया के अंदर एक टाइगर के तौर पे पाकिस्तान, जो एशियन टाइगर का पाकिस्तान का एक बहुत पुराना ख्वाब था, वो अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से आपको तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। उसकी वजह अचानक नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो ट्रेलर पाकिस्तान ने दिखाया भारत के हवाले से, मेन रीज़न वो है। और दूसरा, जो अरसा दराज से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ और पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की जो प्लानिंग चल रही थी, वो नाज़रीन बुरी तरह से नाकाम हुई है। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ से अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकातें हुई हैं, तो ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत गैर मामूली हैं। और ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और पाकिस्तान से जो बड़े यानी तेल और गैस के ज़खायर ये हैं, बाकी जो मज़ीद नाज़रीन ज़खायर पाकिस्तानी सरज़मीन में छुपे हुए हैं, वो भी अब निकलने को बेचैन है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ये तब्दील होता हुआ पाकिस्तान दिखाई देगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ऐलान किया गया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके बाद कतर, उनके जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकातें होती हैं। और फिर जो है वो नाज़रीन, ईरान के जो प्रेसिडेंट है बनफ़्से नफ़ीस वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इलाकाई एतबार से देखा जाए तो एक बड़ा मजबूत मुल्क है, ख़ास तौर पे आप फ़ौजी लिहाज से देखें तो वो ईरान है। अब पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से जो उनकी मदद की वो हमारा एक अच्छे हमसाये होने के नाते भी, और दूसरा हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान को ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करे, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात जो हैं, अब आ जाके जो हमसाए दो हैं पाकिस्तान के, चाइना और ईरान, उनके साथ ही पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे, बाकी मशरिक़ और मगरिब दोनों में पाकिस्तान के लिए मामलात ख़राब हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो अपने बहुत हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो भी, और इसके अलावा नाज़रीन जो इनकी मिलिट्री के अहम तरीन ओहदेदारान हैं वो भी उनके साथ हैं। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके मज़ार पे उन्होंने हाज़िरी दी और वहाँ पे जो दुआ मांगी गई उसमें कहा कि या अल्लाह, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दुश्मन है उसको तबाह व बर्बाद कर दे और उसके मुकाबले में पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद दे। तो नाज़रीन, इसमें वाज़ेह तौर पे पैगाम पाकिस्तान की जानिब से भी दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ हर हाल में खड़ा है और उनका और हमारा दुश्मन एक है। तो अब नाज़रीन, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात जो हैं उसके साथ तिजारत है, सनत है और दीगर चीज़ें उनके हवाले से वो तिजारती मुआहदे जो हैं वो करने जा रहे हैं। इस टूर का जो उनका दौरा है ये बड़ा गैर मामूली है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त ईरान का CPEC में शामिल होना और उसके बाद चाइना और ईरान जो है, जिस तरह से चाइना ईरान के साथ मिलकर जो ट्रेन चला रहा है जो कि तकरीबन 6100 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है वो बहुत बड़ी और गैर मामूली चीज़ें, जिससे यूरोप तक मंडियों में आप अपना माल जो पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की भी नाज़रीन इसमें इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन जो है वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और नाज़रीन, अब जो उन्होंने कहा है कि तिजारती मुआहदों के साथ साथ जो दिफाई मुआहदे हैं वो भी होंगे।
तो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों का जो नेक्स्ट खरीदार है वो ईरान भी होगा, और उसमें चाइना से जो J-10C जंगी तैयारे हैं वो भी करेगा और पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत गैर मामूली हैं। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान, और बाकी जो है वो मज़ीद कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो कि अभी मंजर आम पे नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, फौरी तौर पे ईरान की जानिब से अमरीका के असर रसूख को कि जो यहाँ पे वो मौजूद हैं कि ये समझते हैं कि अगर ये यहाँ पे आ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे तो इसराइल जो है उसको उसके हवाले से पाकिस्तान नरम गोशा रखेगा। तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे बता दिया, और ईरान ने भी जो है वो फौरी तौर पे दौरा करके तो ये भी असर ज़ाहिर कर दिया है कि इससे ईरान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं, स्ट्रेटजिक पोजीशन है पाकिस्तान और ईरान की। अगर इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए तो दोनों ममालिक बहुत जल्द यानी तरक्की दे सकते हैं। बावजूद नाज़रीन आप देखें अमरीकी पाबंदियों के ईरान अपना तेल जो है, आप अंदाज़ा लगाएं, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है तेल पैदा करने वाला, और अगर मिलकर काम किया जाए तो बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो राइटर्स ने आज ब्रेक की है। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान ने इनके जंगी तैयारों को गिराया, अब राइटर्स ने कहा है कि भारत का पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तान की JF-17 थंडर और J-10C जंगी तैयारों को, PL-15 मिसाइल्स को अंडर एस्टिमेट करना इसे ले डूबा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत ताकत बन चुका है। और आज नाज़रीन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुशीर हैं वो अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, जिसमें उसने अमेरिका जो भारत है उसको धो के रख दिया। उसने कहा कि आप जो भारतीय हैं वो किस चीज़ का आप लोगों के पास जोम है, क्या चीज़ है आप लोग। उन्होंने कहा कि आप जो है वो सिर्फ कुछ भी नहीं है, यानी आप जो है वो एक डामाडोल होता हुआ मुल्क है। और दूसरा उसने कहा जी कि आपको हमारी ज़रूरत है, अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो तुम इतना ऐंठते फिर रहे हो, ये याद रखो कि अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए शायद जो टेक कंपनियों से बड़ी तादाद में भारतीयों को निकालने का भी ऐलान किया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो आज़ाद खालिस्तानी तहरीक है वो भी एक नई करवट लेने जा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो खत लिखा था उसके बाद एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू का आया है सामने, जो कि सिख फॉर जस्टिस तंजीम के सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि अब तैयारियां पकड़ लें, अनकरीब जो है वो हम आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है इसको एक नया रुख भी देने जा रहे हैं। और नाज़रीन, जो ख़त लिखा गया वो एक बेसिकली ग्रीन सिग्नल था कि आप लोग तैयार हो जाएं। ट्रंप जो है वो नाज़रीन इस वक्त जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको धो के रख रहा है, ना सिर्फ बल्कि अब जो है उसने ये जो आज़ादी के हवाले से तहरीकें भारत में चल रही हैं उनको सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। और अनकरीब आपको भारत टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कश्मीर के हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। और इसके बाद नाज़रीन, खालिस्तानी तहरीक जो है ये अगर मुसल्लह शक्ल भी इख्तियार करती है तो भी भारत को एक बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान को एक इमीडिएट हमसाया जो है वो खालिस्तान की शक्ल में मिलने वाला है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।